नमस्कार, मैं सीमा पाल टीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। आज की वीडियो में हम यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक दृष्टिवान भी और एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इन मेजरिंग कप और स्पून का यूज कर सकता है। हम मेजरिंग कप और स्पून के लिए कभी कभी अपने घर के सामानों का भी यूज कर लेते हैं अगर हमारे पास नहीं होता है। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। जो सबसे बड़ा कप होता है, ये मेजरिंग कप, ये लगभग 240 ml का होता है। ये लिक्विड उसमें लिखा हुआ होता है। अगर ग्राम में इसका थोड़ा मेजरमेंट अलग आ जाएगा। इसके बाद ये इससे हाफ होता है। जो बड़े कप से 240 मिलीग्राम वाले कप से बिल्कुल जस्ट हाफ होता है। इसमें 120 ml मटेरियल आता है। इसके बाद ये हमारा तीसरा कप है। ये इससे भी हाफ होता है। जो हमारे, या ये कह सकते हैं जो 240 ml वाला कप होता है उसका 1/4 होता है। ये 60 ml का होता है। इसी प्रकार से हमारा एक और छोटा कप है जो कि 30 ml का होता है। ये हमारे सेकंड वाले कप का 1/4 होता है। अब हम स्पून के बारे में बताएंगे। तो ये हमारी टेबल स्पून होती है। एक टेबल स्पून में 15 ग्राम तक आता है, 15 ml तक। ml में थोड़ा सा कम होता है और ग्राम में थोड़ा, मतलब लगभग पास में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मेजरमेंट में हल्का फुल्का सा दाएं बाएं रहता है। तो यहाँ पर हम ml बोलेंगे तो 14.7 ml का, और ग्राम में बोलेंगे तो ये हमारा मतलब ये बैठ जाता है 115 ग्राम तक। यहाँ पर ये हमारे टी स्पून है। टी स्पून हमारे 5 ग्राम की होती है। 5 ग्राम की होती है। इसके बाद हमारी ये हाफ टी स्पून है, मतलब 1 टी स्पून, यानी 5 ग्राम जो मटेरियल आ रहा है उसका भी हाफ, यानी 2.5 ग्राम तक इसके अंदर आता है। ये सबसे छोटी स्पून है। ये हमारी 1/4 टी स्पून। जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हो तो उसमें मेनली लिखा हुआ होता है कि 1 टीस्पून ऑयल यूज करिए, या 1 टीस्पून आप इसमें नमक डालिए या हल्दी डालिए या ये मटेरियल डाल लेना। तो इनसे हमारा मेजर करना आसान होता है। मान लीजिए आपका कोई 1 टीस्पून बोलता है तो आप इसका यूज करेंगे तो जैसे ये गहराई में है तो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए तो और भी अच्छा है कि ये गहराई ये लेवल पे आने के बाद में वो इधर उधर से, जैसे इन चम्मच से, जो नॉर्मली हम चम्मच का यूज करते हैं मटेरियल निकालने के लिए, इनसे थोड़ा दाएं बाएं गिरने का डर रहता है, जो कि इसमें मेजरिंग स्पून में नहीं रहता है। आइए हम इन्हें करके बताते हैं कि किस प्रकार से कितना मटेरियल क्या हमने, जैसे ये हम यहाँ पर ये बाउल भी बता रहे हैं। ये बाउल का साइज और हमारे ये मीडियम साइज का बाउल है, और हमारा जो मेजरिंग कप जो 240 ml वाला है वो बराबर है। बराबर मटेरियल हम दोनों को एक बार इसमें मटेरियल डाल के दिखाएंगे। अब हम आपको यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप, सूजी की जगह चीनी ले सकते हैं, कुछ और मटेरियल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सूजी नाप के दिखा रही हूँ। ये आप इसी साइज का ये बाउल भी देख रहे हो, ठीक है। और इसमें आप अगर डालेंगे तो हम अपने घर के बर्तनों से भी इस चीज का आप ये देख सकते हैं कि ये इस बाउल को, आपके घर में इस प्रकार के बाउल भी हो तो इस कप का यूज आप इस बाउल के थ्रू भी कर सकते हैं। और नॉर्मली सभी घरों में आपने देखा होगा कि ये टी स्पून और टेबल स्पून तो सभी घरों में होते हैं। तो अगर बाय चांस आपके घर में ये मेजरिंग स्पून या कप नहीं है तो आप अपने घर के बर्तनों का यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारा 140 ml का 120 ml का कप है, यानी जो बड़े वाला आपका कप है उससे हाफ कप है। आप इस कप को देखिए, इसमें और इसमें सेम मटेरियल
सेम क्वांटिटी में मटेरियल आ जाएगा। हम यहाँ पर इसको, हमने अभी सॉलिड उस पे बताया है, हम यहाँ पर अभी आपको पानी डाल के बताएंगे लिक्विड। कुछ चीज़ें में जैसे ऑयल है, कुछ चीज़ें में लिक्विड उसमें भी यूज करनी पड़ती है। तो ये हमारा अब आप ये देख सकते हैं, हमने इसमें ये पानी लिया है, आप इसमें ऑयल वगैरह जो भी आपको डालना है ये कर सकते। फिर हम इसमें अपने घर के कप में जो साधारण कप होता है ना, बोन चाइना वगैरह का, तो और साधारण आकार का, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कप है या बहुत छोटा कप है, तो उस आकार का कप ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये पूरा पानी जितना हम नॉर्मली चाय के लिए देते हैं, यानी हमारा ये कप भी लगभग 120 ml का होता है। अगर बीच में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती जाए, आपको कहीं पर 1/3, जैसे ये छोटा ये कप है आपका, इसमें 8 टेबल स्पून आता है, और ये बिल्कुल इसका 1/4 है, 240 ml का वो 1/4 है। अगर आपको कहीं पर बोला जाता है कि 1/4 कप आप ये मटेरियल लीजिए, तो आप डायरेक्ट इस कप का भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी इसमें मेजरमेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर 8 टेबल स्पून इक्वल आपके इस कप के बराबर होता है, 60 ml के बराबर होता है। तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना ये कर सकते हैं। अब ये हमारा, मान लीजिए आप केक बनाने जा रहे हैं, आपको ऑयल चाहिए या कुछ मैदा चाहिए, आपने या लिक्विड चीज़ चाहिए। ऑयल हमें मान लीजिए उन्होंने बोला कि 30 ml चाहिए, तो आप डायरेक्ट इतना ये ले सकते हैं। या फिर इस कप का जो सेकंड नंबर का कप है, यानी 120 कप का, या इस कप का 1/4 आप भी ले सकते हैं इसको। अब हम आपको टेबल के बारे में बताएंगे। इनके बारे में हमने कप के बारे में बताया। हमारा सिंपली एक कप से भी काम चल सकता है। इसमें हमारे बीच में मेजरमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इससे सिंपल एक कप में भी। अब हम टेबल स्पून, ये हमारे टेबल स्पून है, ये हमारे टेबल स्पून है जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं। तो ये हमारी, इसको हम टेबल स्पून कहते हैं। हम बिल्कुल एकदम ये तो नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्ट ऐसे ही जितना मटेरियल इसमें आएगा उतना ही इसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको मेजर करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका दोनों में सेम मटेरियल आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हम इसे सूजी के थ्रू ही दिखा रहे हैं। लेने का तरीका यही होता है आपका कि आप किसी चीज़ से इसे लेवल पे लाइए, ये आपका लेवल पे आ गया। इसी प्रकार से हम इस सूजी को, ये हमारा जो घर का साधारण टेबल स्पून है, उसे ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी लगभग आपका ये पूरा ये देख सकते हैं कि इसमें लगभग बराबर मटेरियल आया है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर है इसमें फ़र्क। इसी प्रकार से जैसे बोलते हैं कि ये हमारी टीस्पून है, इधर ये टीस्पून है, तो इसमें भी मैं मेजर करके दिखा रही हूँ। हमें लेवल पे लाना है। आप किसी अपनी फिंगर से भी ले सकते हैं या फिर किसी चम्मच से, या इसको अब हम इस चम्मच में डाल के, तो आप साधारण जिससे हम खाना खाते हैं उस चम्मच का यूज आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसके अंदर ये आ गई। तो ये हमारी टीस्पून है। अब कहीं पर ये बोला जाता है कि 1/2 टीस्पून ही डालना है, तो आप सिंपली इस चम्मच का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी चम्मच मार्केट में हमारे जो डेली यूज के सामान होते हैं उस पर भी। वैसे अच्छा ये है कि आप लोग, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को ये सब चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर भी हल्दी है, मसाला है या कुछ भी, तो सिंपल ऐसे निकालेगा तो उसे डालते वक्त उससे उसके हाथ से गिरेगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम साधारण इस चम्मच से, तो थोड़ी तिरछी हो जाती है, तो साइड से निकलने का डर रहता है। कभी ऐसे हो जाती है या ये हो जाते हैं। और वहाँ पर इसे देखा जाए तो अगर हमारी तिरछी भी हो रही तो फिर भी हमारे लेवल पे है, तो ये चम्मच उनके लिए
मतलब ज़रूरी हो जाती है कि वे इन्हीं से अपना सामान निकालें। और साथ ही उन्हें हर सामान का समझ में आ जाता है कि बड़े कप में कितना मटेरियल लेना है, छोटे में कितना लेना है, एक चम्मच में कितना है। तो इसी के साथ अब मैं इस जानकारी को समाप्त कर रही हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।